आइए स्टूडेंट्स, नाम इसका रिवीजन नहीं है, रैपिड रिवीजन है, इसलिए बहुत फास्ट चलेगा मामला। तो सबसे पहले अगर इसमें फिर बात करते हैं हम लोग, तो आखिरकार हमारा फायदा किसमें है, तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास मिल्क है और मिल्क से हमें कर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे हमारा कर्ड तो फायदे के लिए बात है भाई, ह्यूमन के लिए फायदे वाली बात है। तो बोले कि कर्ड कैसे फायदा करेगा, तो एक तो ये इंक्रीज द विटामिन B12 को बढ़ा देगा, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को ये बढ़ा देगा हमारे खाने की, और दूसरा कि स्टोमक के अंदर ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को मार देगा। स्टोमक के अंदर चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को ये क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, ये दोनों चीजें फायदा है, हमारे लिए फायदा है। लेकिन सवाल ये है कि मिल्क से कर्ड बनाने के लिए माइक्रोब्स कौन सा लगेगा, वो लगेगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बहुत छोटा सा अमाउंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का, मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रखता है, तो इसलिए इसे इनोकुलम की तरह या फिर स्टार्टर की तरह हम कर्ड के थोड़े से अमाउंट को यूज कर सकते हैं। जैसा आप जानते भी होंगे, जामुन के नाम से जाना जाता है, तो दही जमाने के लिए अक्सर जामुन यूज किया जाता है। तो बहुत छोटे से स्मॉल अमाउंट में मिलियंस ऑफ लैक्ट पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अच्छा, खास बात मिल्क के अंदर होती है क्या, लैक्टोज शुगर। क्या होती है, लैक्टोज शुगर। और लैक्टोज शुगर को जब लैक्टिक एसिड यहाँ पे लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है, तो ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और आप जानते हैं लैक्टिक एसिड यहाँ पर दो काम करता है, बोले क्या क्या। एक तो क्या करता है, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड जो है पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन, पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। सवाल ध्यान रखना है कि पार्शियली डाइजेस्ट का मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है, आधा डाइजेस्ट करता है। और साथ में इंक्रीज कोएगुलेशन, मतलब थक्का जमाने के कार्यक्रम को ये बढ़ा देता है। तो लैक्टिक एसिड के ये दो काम है, कर्ड के ये दो काम है। तो फायदा समझ में आया और माइक्रोब समझ में आया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास रॉ मटेरियल है जिसे आप बोलते हैं डफ, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, भैया डफ से आप बनाना चाह रहे हैं इडली और डोसा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास डफ है और डफ से ही आप बनाना चाह रहे हैं क्या, ब्रेड। क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेड। हमने कहा अगर इडली डोसा बनाना चाह रहे हैं तो आप बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन कीजिए, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन कीजिए, और यहाँ पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल कीजिए फर्मेंटेशन के लिए। और अगर आप डफ बनाना चाह रहे हैं ब्रेड के लिए, तो आप जानते हैं बेकर्स ईस्ट, तो ईस्ट सैकरोमाइसिस सर्वाइसी का इस्तेमाल कीजिए। तो माइक्रोब भी आपको समझ में आया और आपको फायदा भी समझ में आया कि आपको फूड आइटम्स भी मिल गए। अगला तीसरे नंबर पे अगर बात करें कि हमारे फायदे की बात क्या है, तो साउदर्न इंडिया के अंदर, यहाँ पे अगर पूछा जाए, साउथ इंडिया के अंदर एक बड़ी फेमस ड्रिंक पाई जाती है जिसे बोलते हैं टॉडी। टॉडी की अगर बात करें तो इसके अंदर 6% अल्कोहल होता है लमसम, और 6% अल्कोहल में इसे ऑब्टेन करने के लिए फर्मेंटेशन करना पड़ता है। और डेट पाम का यहाँ पे फर्मेंट बाई, यहाँ पे फर्मेंटेशन ऑफ यहाँ पे क्या, सैप ऑफ पाम, सैप ऑफ पाम। तो यहाँ पे पाम के सैप को फर्मेंट करके यहाँ पे बनाया जाता है टॉडी, जो बहुत फेमस ड्रिंक है साउथ इंडिया के अंदर। ओके, अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे बोले और क्या फायदा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा चीज के लिए। क्या बोलते हैं, चीज। और जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग कलर की चीज पाई जाती हैं, और वो स्पेसिफिक माइक्रोब के द्वारा तैयार की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक है स्विस चीज। क्या है, स्विस चीज। तो हम बोल सकते हैं ये स्विस चीज बोल सकते हैं। अगला दूसरा हम बोल सकते हैं रॉकफोर्ट चीज। क्या बोलते हैं, रॉकफोर्ट चीज। यहाँ पे बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज, ये भी हो सकता है। तो स्विस चीज हो गया या फिर रॉकफोर्ट चीज हो गया। तो हमने कहा स्विस चीज की अगर बात करें तो ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है भैया फर्मेंटेशन। तो बोले बैक्टीरिया कौन सा होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी। क्या बोलेंगे, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी। यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिख रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अगला रॉकफोर्ट चीज की अगर बात करें बेटा, रॉकफोर्ट चीज का मतलब ये है कि ये फंजाई से यहाँ पर ये तैयार किया जाता है। और फंजाई कौन सी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी से यहाँ पे तैयार किया है। तो पूछा जाता है, बताइए चीज को हम लोग किससे किससे तैयार कर सकते हैं, बैक्टीरिया से भी और फंजाई से भी। बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। अगले नंबर पे अगर पूछा जाए तो जो डफ आप तैयार करते हैं वो यहाँ पर तैयार करने के बाद उसकी पफ्ड अप अपीयरेंस हो जाती है। कैसी हो जाती है, फूला हुआ हो जाता है, थोड़ा सा पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाता है। और दूसरा
जब आप चीज बनाते हैं, मतलब चीज का जब फॉर्मेशन करते हैं तब की भी बात कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि भाई एक पफ्ड अप अपीयरेंस है, एक चीज फॉर्मेशन है, और खास बात बोलते हैं लार्ज होल्स इन स्विच चीज, यहाँ पे बोलेंगे लार्ज होल्स इन स्विच चीज। ओके, अगले नंबर पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेकिंग ऑफ ब्रेड सॉफ्ट एंड पोरस, मतलब सॉफ्ट एंड पोरस ब्रेड के लिए, सॉफ्ट एंड पोरस ब्रेड अगर बना रहे हैं तो उसके लिए, या फिर मैं बोल सकता हूं बेवरेजेस, क्या बोलेंगे, बेवरेजेस के फॉर्मेशन के दौरान, बेवरेजेस फॉर्मेशन के दौरान, ओके, बेवरेजेस फॉर्मेशन के दौरान, या फिर मैं बोल सकता हूं यहां पे बायोगैस प्रोडक्शन के दौरान, क्या बोलेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन के दौरान, बायोगैस प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तब की बात कर लें, या फिर मैं बोल सकता हूं कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर आप सीवेज ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तब की बात। इन सब का मेन रीजन है, इन सब का लार्ज ड्यू टू रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ड्यू टू रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बोला जा सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। पफ्ड अप अपीयरेंस, चीज फॉर्मेशन, लार्ज होल्स इन स्विच चीज, सॉफ्ट एंड पोरस ब्रेड, बेवरेजेस फॉर्मेशन, बायोगैस फॉर्मेशन या बायोगैस प्रोडक्शन, और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान, यहां पे ड्यू टू रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, इन सब के समय पे CO2 का रिलीज होता है। तो ये है हमारे फायदे की बात, और किस तरीके से CO2 कहां रिलीज हो रही है ये भी आपने देख लिया है। चलिए ओके, अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि और क्या फायदा ये दे